का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसका फजल, जिसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। आइए उसकी आराधना करें और उसके नाम को बुलंदी पर उठाएंगे। इस आराधना को यीशु के नाम से शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावंद जी की हमारे जीवनों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे संग संग चलते हैं, आप हमारे आगे आगे चलते खुदावंद, और तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को हमारे लिए खूबसूरत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमको खुशी से, आपने हमको आनंद से भरा है, आपने हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया है, और हम आप में आनंदित हैं और हम आप में मगन हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपका फजल, आपका अनुग्रह इसी तरीके से हमको लेकर के चलने पाए और भी ज़्यादा हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में हम आपकी रोशनी में और भी ज़्यादा चलने पाए प्रभु। हम बदलना चाहते हैं, आप हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें। आपकी इच्छा में हम बदल जाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी में नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी बातें हमारे जीवन में पाई जाए और हमारा जीवन आपको प्रसन्न करने पाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता करें खुदा शुरू से आखिर तक के एक एक चीज में जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा गीत गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना प्रभु, सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। देखें, संभाले अपनी भली भावने और सिर इच्छा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमको एक और दिन दिया है। आइए हम इस दिन की शुरुआत करेंगे आराधना के साथ में, प्रभु की महिमा के साथ में। हालेलुया।
हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, और हम इसके 7 पद से देखेंगे। साम चैप्टर 19। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितना खूबसूरत ये भजन है मेरे प्रिय। एक बार फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, खरी है, वो प्राण को बहाल वो कर प्राण देती को है। बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, Amen. साधारण लोगों को साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। बुद्धिमान बना देते हैं। मेरे प्रिय, हम लोग जीवन भर सत्य ढूंढते रहते हैं, और सत्य परमेश्वर के पास में, सत्य उसकी बातों में, सत्य उसमें है और वचन में। जिंदगी भर हम लोग सोचते रहते इसका उत्तर क्या है, ये ऐसा क्यों है और वो बात ऐसी क्यों है। ढेर सारे प्रश्नों में हम अपने जीवन को बिताते हैं। पर मेरे प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर को अनुभव किया है, ये इस बातें सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, पर ये हम में से हर एक विश्वासी का विश्वास है कि यहोवा की जो व्यवस्था है वो खरी है। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोगों से मिलें, आप लोगों से बात करें जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, एंड दे विल टेल यू, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने जीवन में पाया है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती। चाहे कितनी दूर आप क्यों नहीं हो, चाहे कितने टूटे हुए और बिखरे हुए क्यों नहीं हो, यहोवा की व्यवस्था के ऊपर अगर आप चलेंगे, सारी चीजें वो पास में समेट करके ले आएगा और आपके प्राण को वो बहाल कर देगा। यहोवा के नियम जो है वो विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप चीजें नहीं जानते किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इन हालातों में क्या करना चाहिए, यू जस्ट गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप पाएं कि परमेश्वर का वचन उन परिस्थितियों के लिए, उन हालातों के लिए क्या कहता है। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। यू विल हैव परफेक्ट आंसर्स। आपके पास में सिद्ध उत्तर होगा उन परिस्थितियों के लिए, उन हालातों के लिए जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर की बातें साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। जी, यहोवा के उपदेश सिद्ध यहोवा हैं, के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित हृदय कर को देते आनंदित करते हैं। If you want to be happy in life, यदि आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके उपदेशों को सुने और उसको फॉलो करें। उसके उपदेशों को सुने और आप उसको फॉलो करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हृदय आनंद से हमेशा भरा रहेगा। जी, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हालेलुया। वो आंखों में ज्योति वो ले कठिन आती नहीं है। है। यहोवा की आज्ञा जो निर्मल है वो कठिन नहीं। आप चलना शुरू करें, यदि वो आज्ञा देता है तो वो सहायता भी करता है, यदि वो आज्ञा देता है तो सहायता भी करता है। कई बार हमको लगता है नहीं ये तो बहुत कठिन है। मेरे अपने पीछे मुड़ के देखें, हर एक पल में वो आपके साथ में रहा है और उसी ने चीजों को आसान किया है। और जिन संघर्षों में आज आप हैं
हैं उन चीजों को भी वो आसान कर देगा। उसकी आज्ञा माने, उसकी आज्ञा माने और वो चीजों को आसान कर देगी, निर्मल कर देगा। जी यहोवा का भय पवित्र है, वो हालेलुया। अनंत काल तक स्थिर रहता है। Amen. यहोवा के नियम यहोवा के नियम सत्य सत्य और पूरी रीति और से धर्म में है। पूरी रीति से धर्म में। आप परमेश्वर को अनुभव करें। ये तो ढेर सारे लोगों के अनुभव हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपका अनुभव परमेश्वर के साथ में क्या है? क्या आप इसके आसपास भी पहुंचे या ये बातें बहुत दूर की बातें आपके लिए जान पड़ती हैं? क्या आप इसके आसपास भी पहुंचे? क्या प्रभु को आपने इसके आसपास में भी जाना, पहचाना? ये तमाम बातें आपसे बहुत दूर है और आप इन बातों को सुन के हैरान है, अच्छा क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है? हालेलुया। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। वे तो सोने से तो सोने से और बहुत कुंदन से और भी कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बढ़कर मनोहर है। वो तो सुंदर, वो तो सोने से और बहुत कुंदन से और भी बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। मनोहर है। वे मधु से जी और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। यू नो आप मूसा से पूछें, आप मूसा से जाके पूछें सिंहासन को छोड़ते हुए तुम्हारी भावनाएं क्या थी? जब तुम्हारे मन में सवाल था कि क्या करना है, सिंहासन को पकड़ना है या परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के पीछे चलना है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? एंड आई एम टेलिंग यू, वो आपसे ये वाला पद पढ़ के कहेगा कि वो तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है। परमेश्वर और उसकी बातें तो सोने से और कुंदन से कहीं ज्यादा मनोहर है। वो तो मधु से और टपकने वाले टपकने वाले छत्ते छत्ते से भी बढ़कर मधु है। यू नो आपको शायद मालूम नहीं होगा पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मधु जो है ये परमेश्वर नहीं बनाया है। जो हनी है, ये जो शहद है, ये परमेश्वर नहीं बनाया है। और यदि उसकी बनाई हुई चीज इतनी मीठी है तो वो उससे कहीं ज्यादा मीठा है। आप उसकी मिठास को नाप नहीं सकते मेरे प्रियो। आप अनुभव करें और उसके साथ में आनंद के साथ में आगे चलें। जी उन्हीं से तेरा दास उन्हीं से तेरा चिताया दास जाता है। जी उनके पालन करने से जी बड़ा ही प्रतिफल मिलता से है। तेरा दास चिताया जाता है। यू नो देयर आर टाइम्स हम इधर उधर जाते हैं। यस, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारी भावनाएं हमको दाएं बाएं ले जाती हैं। ऐसे पल आते हैं जब दुष्ट जो है वो हमारे मन में अलग विचारों को डालता है और हम दाएं बाएं जाने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमको चिता देता है। परमेश्वर का वचन हमको सीधे मार्ग के ऊपर रखता है और जब हम उसको पालन करते बड़े प्रतिफल के साथ में हम आगे बढ़ने पाते हैं। बड़े प्रतिफल के साथ में मेरे पर ये वो बातें हैं जो कि संसारिक टर्म्स में आप उनको मेजर नहीं कर सकते, आप उनको नाप नहीं सकते। ये विशेष बातें होती मेरे प्रियो, आप संसारिक तरीके से इनको नाप नहीं सकते। जी उनके पालन करने से Amen. बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जी अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? जी मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र Hallelujah. I कर। mean, such a beautiful prayer. मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ पे हम दाऊद को और भजन के लिखने वालों की हम भावना को देखते हैं। किस भावना के साथ में वो परमेश्वर के पीछे चलते थे, किस भावना के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते थे। यहाँ तो लोगों को उनका पाप दिखाई नहीं देता है और यहाँ पे परमेश्वर का जन कह रहा है, प्रभु भूल चूक के पाप से मुझे कौन बचा सकता है? और गुप्त पापों से प्रभु आप मुझे पवित्र करें। गुप्त वाले पाप जो मुझे पता ही नहीं चलते हैं, मुझे मालूम ही नहीं होता, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप गुप्त पापों से मुझे पवित्र करें। जी तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, जी वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। जी ढिठाई के पाप से प्रभु तू मुझे बचा कर रख। नहीं जानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं छोड़ ले। मालूम है सारा सत्य जानते हैं, फिर भी नहीं छोड़ ले। मेरे प्रिय परमेश्वर जानता है, बेहतर है कि आप छोड़ दें। जी वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, Amen. तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। यस, मेरे मुंह के वचन मेरे मुख के और वचन मेरे हृदय का मेरे ध्यान हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, जी। मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने कितना वाले। खूबसूरत, कितनी खूबसूरत ये भावना है, कितनी खूबसूरत ये प्रार्थना है जो कि भजन का लिखने वाला कह रहा है, प्रभु मेरे मुंह से निकले हुए वचन और मेरे हृदय में आए हुए ख्याल आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए।
मेरे मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु, चाहे जहां कहीं भी मैं क्यों नहीं हूं, चाहे कैसी परिस्थिति में भी क्यों नहीं हूं, चाहे हम मेरे मेरे फेवर की परिस्थिति हो या मेरे विपरीत की, मेरे अगेंस्ट की परिस्थिति हो, प्रभु मेरे मुंह के वचन जो है वो सही होने पाए और मेरे मन के विचार प्रभु पवित्र होने पाए और वो आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस भावना के साथ में आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ें। यदि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं यही भावना आपकी भी होगी। यदि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है, तो आप यही बातों को सोच रहे होंगे, यही बातों को विचार कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप परमेश्वर के पीछे चल रहे होंगे। यदि कोई और आत्मा आपको ड्राइव कर रही है सो बात अलग है, पर यदि पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हैं और पवित्र आत्मा की सुन करके चलने की आपको आदत है, सो ये भावनाएं आपकी भी होंगी। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कितना खूबसूरत ये भजन है, हमारे हृदय उत्साहित है। आइए परमेश्वर की आराधना करें, आइए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो। प्रियो, आज मुझे विश्वास से आप उत्साहित हैं, आप तैयार हैं उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो सदा साथ रहने वाला प्रभु है, उसकी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति
से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी हालेलुया जय हो वे सदा सनातन तक तू राज
होना चाहते हैं। प्रभु आपने दया से राज किया है, आपने प्रेम से राज किया है, आपने सहायता करने के द्वारा राज किया है। यीशु जो हम पर दोष लगाने नहीं आया, जो हमें बचाने आया है, जो हमारे पापों को पूर्व व पश्चिम के समान दूर कर देता है, जो अपनी बातों और विधियों को इसीलिए बताता है ताकि हम उस पवित्रता में जीना सीख लें, कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हो जाएं। इसलिए यीशु, we worship you Lord। पिता हम आपकी आराधना करते हैं। ओह हालेलुया, प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु। इससे भला और क्या है कि जीवित प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, जो सदा प्रभुता करता है, जिसके राज का कभी अंत नहीं होता। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें कभी भी झूठ में जीने नहीं दिया। सत्य यही है कि आपके राज का कभी अंत नहीं होता। ओह हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता, आज हम सब प्रिय लोग आपकी आराधना करते हैं, अपने रोने से बाहर आते हैं, अपने विलाप करने से बाहर आते हैं, अपनी निराशाओं से बाहर आते हैं और इस सच्चाई पे खड़े होते हैं कि आपके राज का कभी अंत नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं। यीशु, जबकि आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हमेशा जो ये चाहते हैं कि उसके बच्चे बचाए जाएं, उसके लोग छुड़ा लिए जाएं। इसलिए प्रभु हम पूरे मन से आपके सम्मुख आते हैं, हम पूरे मन से आपके सम्मुख आते हैं और सच में आज आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं कि हम उद्धार पाए और हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हम लोग ऐसे ही प्रभु अपने शहर प्रदेश देश को भी आपके सम्मुख उठाते हैं और चाहते हमारे लोग आपके नाम में जीवन पाए। यीशु, आपके नाम से बच जाएं, आपके नाम से छुटकारा और चंगाई और शांति को प्राप्त करने पाए। हम मिल के प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं यीशु, और आप नहीं चाहते कि हमारे लोग नाश हो, इसलिए प्रभु हम सब लोग अपने शहर प्रदेश देश के बदले में आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की सहायता तो आप ही की ओर से आती है। अपने मन को हम आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि आप ही वो परमेश्वर है जो हमारी सुधि रखते हैं, सुधि रखने वाले प्रभु। धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रियो, बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने प्यार के साथ में राज किया, जिसने दया के साथ में राज किया, जिसने क्षमा के साथ में राज किया, जो बचाने वाला परमेश्वर है, जो दोष लगाने वाला परमेश्वर नहीं, जो हमको दंडित करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु जो चाहता है हम हमेशा के लिए बच जाएं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी प्रियो, अपने मन से अपने परमेश्वर को आदर दें, पूरे मन से, पूरे मन से। वो ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है जिसने अपने वचन को इसीलिए हमारे लिए दिया है ताकि हमारे जीवन नाश होने से बच जाएं, हम बुद्धिमान हो जाएं, हम समझदार हो जाएं, हम ऐसे जीवन को पाने पाए जो कभी नहीं खत्म होने का, कभी नहीं नाश होने का। इसलिए प्रियो, अपने मनों को आप प्लीज़, हम सब प्लीज़, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारी भलाई के लिए है कि अपने मनों को हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि उसका वचन ही हमें बुद्धिमान और समझदार बनाता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, आपको ज़रूर से आशीष मिली होगी। हम आगे चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस मौसम से हम होके गुजरे हैं और जिस मौसम में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, एक बात जो कि बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि वो परमेश्वर के दया और उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर रहने पाया। और क्या ही ज़रूरी बात है मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। इट्स अमेजिंग, हैरानी की बात है कि अभी भी कुछ लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। बड़ी हैरानी की बात है, पर यह समय होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देंगे, अपने दान और अपने दशमयन से प्रभु की महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि प्रभु को प्रति वफादार हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता, जबकि आप हमको मौका देते हैं कि जो आपने सिखाया है उस सीखने को हम प्रकट कर सकें अपने देने के द्वारा,
आज्ञाकारिता को हम प्रकट कर सकें आज्ञाकारी होने के द्वारा। जबकि 10वां अंश आपकी आज्ञा है कि हम ऐसा करके इस बात को घोषित करें कि आप ही प्रभु परमेश्वर हैं, जिसकी सहायता से हमारा देश मनोहर देश होता है और आप नष्ट करने वाले को घुड़क नहीं पाते हैं प्रभु। हम ये अधिकार आपको देते हैं प्रभु। जबकि मेरे लोग आज्ञाकारी होते हैं प्रभु, तो हम चाहते हैं प्रभु आप अपनी आशीषों को उनके ऊपर खोलें और मदद चाहते हैं कि खुले मन से आज्ञाकारी हो। जो ऐसे जो लालच की और कंगाली की आत्मा से बांध के रखना मांगता है कि हम हर्ष से देना नहीं चाहते प्रभु, हम ताकि हम प्राप्त ना पाए प्रभु जी, तो दुष्ट की तमाम रणनीति इस क्षेत्र में जो हमको बहुतायत से आशीषित होने के खिलाफ में, वो सब यीशु के नाम में फेल होने पाए और हमारे लोग इस आज्ञाकारी होने के मौसम में आज्ञाकारी होने पाए। आप सहायता करें प्रभु, धन्यवाद समझ के धन्यवाद देने पाए, क्योंकि प्रभु आप हर्ष से देने वालों से प्रीति रखते हैं। आप प्यार से भरे प्रभु हैं, हमारे लोगों को आप आशीष दें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। चाहे कितने साल क्यों ना हो गए हों आपको उसके पीछे चलते चलते, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके पास में हमको सिखाने के लिए बहुत ढेर सारी बातें हैं। उसको सिखाने के लिए और हमको सीखने के लिए अभी बहुत ढेर सारी बातें। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। यहोशू उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद को देखेंगे हम लोग। जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 1। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। जी मेरे प्रियो, 40 साल की मूसा की अगुवाई में इस्राएल में 3 बड़े और विशेष काम होने पाए। पहली चीज़, ये लोग मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद होने पाते हैं। दूसरी चीज़, मंदिर जो है वहाँ पे स्थापित होता है। एंड नंबर 3, व्यवस्था जो है वह आने पाती हैगी। 400 साल से ये इसराइली जो थे ये मिस्र में रह रहे थे और बहुत ही गंभीर गुलामी में ये लोग थे और किसी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे थे। परमेश्वर ने सहायता की और मूसा वहाँ पे आते हैंगे और हम देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर विशेष काम को करते हैं और इसराइल जो है वो मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने पाता है। दूसरा विशेष काम जो हुआ और वो ये कि मंदिर की स्थापना जो है वो होने पाती है। इससे पहले लोग आराधना किया करते थे, परमेश्वर को वर्शिप करते थे, पर उनका तरीका ये था कि कहीं पर भी वो बड़े पत्थरों को लेते थे और वहां पे वेदी बनाते थे और उस वेदी के ऊपर बलि चढ़ाया करते थे और प्रभु को की वो आराधना किया करते थे। पर मूसा के समय में पहले मंदिर की स्थापना होती है। इन 40 वर्षों में जबकि जंगल में भटकते रहे मिस्र से निकलने के बाद में और कनान पहुंचने से पहले प्रभु ने सहायता की और पहला मंदिर जो है वो यहाँ पे स्थापित होता है। एंड नंबर 3 जो विशेष काम यहाँ पे होता है और वो ये कि व्यवस्था आती है, लॉ आता है। इससे पहले भी परमेश्वर लोगों से बातचीत करते रहे और जो कुछ बातचीत परमेश्वर ने लोगों से की, लोग अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को वो तमाम बातें ट्रांसफर करते रहे और लोगों को थोड़ा सा आइडिया था कि यस हमको परमेश्वर के पीछे किस प्रकार से चलना है। पर पहली बार एक प्रॉपर तरीके से, एक ढंग से पूरा रिटन लॉ जो था, लिखा हुई व्यवस्था जो है वो मूसा के समय में इसराइलियों के पास में पहुंचने पाए। सो ये 40 साल ये बहुत विशेष साल थे जो इनके बीच में होने पाए और अब मूसा जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और यहोशू यहाँ पे है और यहोशू को इन लोगों को आगे की ओर लेके जाना है। मूसा की जगह के ऊपर लीडरशिप में आना है और इन 20 लाख लोगों को आगे लेकर के जाना है। बहुत
कुछ जो है वो इन 40 सालों में अचीव किया गया, हासिल किया गया, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कनान देश में प्रवेश करना है और कनान देश को कब्जे में ले लेना है। और आप मत भूलें, ये देश में इस समय जायंट्स रहते थे, दानव रहते थे, जिनको देख करके 40 साल पहले इस्राएली डर गए थे। सो एक बड़ा विशेष काम होना बाकी था, और वो ये कि कनान देश को अपने कब्जे में लेना था और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना था कि कौन किस जगह के ऊपर जा करके रहेगा। सो इस विशेष काम के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और हम यहोशू को देखते हैं कि वो पूरी तरीके से इस विशेष काम के लिए तैयार है। He is the man for the occasion। जबकि चैलेंजेस है, जबकि बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ये आसान नहीं है इस्राएलियों को लेकर के चलना। यहोशू को बहुत अच्छे से पता था पिछले 40 साल कितने खूबसूरत बीते। यहोशू जानता था कि इस्राएली क्या कर रहे थे, हर बात के ऊपर बलवा करते थे, हर बात के ऊपर हल्ला करते थे, मूसा को पथरवा करने के लिए आ जाते थे, परमेश्वर का विरोध क्या करते थे, ढेर सारा विरोध उनके जीवन में था, उनका मन जो था वो हट्टी था, ढेर सारी शक्ति उनके हृदय में थी। और यहोशू को मालूम था कि वो चैलेंजेस, वो चुनौतियां जो उसके सामने हैं, जबकि इस्राएल को वो आगे लेकर के जा रहा है। यहोशू जो है वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, और वो ये नहीं कह रहा नहीं प्रभु ये मैं लोगों को लेकर के नहीं चलूंगा, मैं तो जानता हूं कि ये कितने सख्त दिल लोग हैं, और मैं जानता हूं कितने सख्त ये लोग हैं, और मैं इस काम को करने नहीं जा रहा हूं, प्रभु आप किसी और को ढूंढ लीजिए। नहीं मेरे प्रियो, इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए यहोशू पूरी तरीके से तैयार है। और ना सिर्फ वो पूरी तरीके से तैयार है, हम देखते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में ये चीजों को टेक ओवर करता है, मूसा से लीडरशिप को टेक ओवर करता है, और बड़ी खूबसूरती से सामर्थ के साथ में, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के अभिषेक के साथ में ये आगे बढ़ता है, और शुरुआत से ही बड़ी बड़ी विजय इसको मिलने लगती है। आप शुरू के कुछ अध्याय पढ़े यहोशू के, और आप देखेंगे परमेश्वर ने किस तरीके से इसकी सहायता की, और ये किस तरीके से इस्राएलियों को बड़ी विजय में आगे की ओर लेकर के जा रहा है। सो ही इज द मैन फॉर द ओकेजन। उसने अपने आप को तैयार किया है, वो तैयार है उन चुनौतियों के लिए। ये वो जन नहीं है जो डर रहा है, ये वो जन नहीं है जो घबरा रहा है, ये वो जन नहीं है जो थर-थर कांप रहा है उन सामने की चुनौतियों को देख करके। ये वो जन नहीं है जो कि कह रहा है प्रभु ये कैसे होगा, वो मूसा ही थे जो करके चले गए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं बड़े हियाव के साथ में, सामर्थ के साथ में ये आगे की ओर बढ़ रहा है और खूबसूरत कामों को कर रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं इस दूसरे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे हम देखते हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब नून के पुत्र यहोशू ने जी दो भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया। ना यहोशू जो है यहाँ पे बड़ी बुद्धिमानी से कार्य कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, दो भेदियों को चुपके से उसने भेजा है, किसी को नहीं बताया। चुपके से तुम जाओ और यरीहो का भेद लेकर के खामोशी से मेरे पास में आना और मुझे सारी बातों को बता देना। ना अगर आप इतिहास को जानते हैं, आपको पता होगा आज से 40 साल पहले क्या हुआ। आज से 40 साल पहले मूसा ने 12 भेदी भेजे थे कि जा करके कनान देश को तुम देख करके आओ और उसकी रिपोर्ट तुम मुझे दो। और जब ये 12 भेदी जो हैं, जब ये वापस लौटते हैं, इनमें से 10 लोगों ने बहुत खराब जो थी रिपोर्ट आके दी। उन्होंने बताया यस वो लैंड तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पर वहां पे नागवंशी रहते हैं, वहां तो दानव रहते और हम उनसे लड़ नहीं सकते, और यदि हम वहां पे जाएंगे तो हम मर जाएंगे। और उन्होंने बुरी रिपोर्ट को दिया, और इस रिपोर्ट को सुन करके क्या होता है, सारे इस्राएली जो हैं ये रात भर विलाप करते हैं और ये कहते हैं बेहतर होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, और हमको क्यों मूसा तुम यहाँ पे ले आए हो। और ढेर सारा विरोध जो है ये मूसा का करते हैं और ये परमेश्वर का करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद में क्या होता है, परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और परमेश्वर कहते हैं ठीक है, ये जितने भी लोग जिन्होंने विरोध किया है अब ये कनान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, अब ये कनान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। 40 साल के बाद में अब जब यहोशू इस्राएलियों को लेके कनान में लेकर के जा रहा है, वो विजडम से काम कर रहा है, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की युक्ति से, उसके पराक्रम से वो उन कार्यों को कर रहा है। और वो चुपके से 2 भेदियों को भेज रहा है कि यरीहो की रिपोर्ट जो है वो उस तक के पहुंचने पाए।
यहोशू जो है उन गलतियों को दोहरा नहीं रहा है. He is not repeating that very mistake. वो दोबारा से उस गलती को दोबारा से दोहरा नहीं रहा है, पर खामोशी से वो चुपके से विजडम में एक्ट करके बुद्धि से भर करके दो लोगों को भेजता है कि जा करके तुम पता करके आओ और मुझे बताओ कि वहां का हाल क्या है. You know, this is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो. यहोशू जो है वो बुद्धि वाला जन है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ जन है, और उसको मालूम है इन परिस्थितियों में, इन हालातों में क्या करना है. जो चैलेंजेस उसके सामने हैं, जो चुनौतियां उसके सामने, उनको देख करके डर नहीं रहा है, उनको देख के घबरा नहीं रहा है, उनको देख के हल्ला नहीं कर रहा है, उनको देख के बवाल नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के समझ से कार्य कर रहा है. और ना सिर्फ मेरे प्रियो वो उन गलतियों को दोहरा रहा है जो पिछले दिनों में हुई हैं, पर उसको ये मालूम है कि इन परिस्थितियों में, इन हालातों में उसको क्या करना है. दो विशेष काम जो हम यहाँ पे यहोशू के जीवन में देखते हैं, और वो ये नंबर 1 चीज कि वो उन गलतियों को दोहरा नहीं रहा है, दोबारा से उन कामों को नहीं कर रहा है. एंड नंबर 2, उसको ये मालूम है कि इन परिस्थितियों में, इन हालातों में उसको क्या करना है. खामोशी से, चुपके से लोगों को भेज रहा है कि खामोशी में जाओ और मुझे आ करके बताओ. ये बहुत खूबसूरत है. गलतियों को बार बार नहीं करना है, सीख को लेना है, परमेश्वर से बुद्धि और समझ को लेकर के हमको आगे बढ़ना है. उन गलतियों में हमको वापस नहीं जाना है, क्योंकि गलती में वापस जाना कई बार बड़ा गंभीर हो जाता है. परमेश्वर के वचन में एक महिला है, उसका नाम हाजिरा है, और अब्राहम की पत्नी सारा की ये मेड हुआ करती थी, और खूबसूरत मौका इसके पास में था कि ये परिवार में आकर के जुड़ जाती. खूबसूरत मौका इसके पास में था कि अब्राहम के परिवार में ये आकर के जुड़ जाती है. हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं राहाब जैसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के परिवार में आकर के जुड़ गए, और भी ढेर सारे लोग जो थे वो बाहर से परमेश्वर के इस्राएल के इस परिवार में आकर के जुड़ गए. शी हैड अ ब्यूटीफुल चांस. इसके पास में खूबसूरत मौका था कि ये इस परिवार में आकर के जुड़ जाती, पर इसने परिवार की बातों को नहीं सीखा. ये परिवार की बातों को सीखने के लिए तैयार नहीं थी, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए तैयार नहीं थी. और क्या हुआ, हम देखते हैं कि ये चीजें, कहानी आगे बढ़ती है, और एक दिन ये घर छोड़ करके भाग जाती है. एक दिन ये घर छोड़ के भाग जाती है, और जब ये घर छोड़ के भागती है उस समय क्या होता है, परमेश्वर का सुरदूत इसको मार्ग में मिलता है. आप मेरे साथ में देखें, उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय उसके 7 पद से 9 पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तब यहोवा के दूत ने जी उसको जंगल में जी शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास हाँ पाकर कहा, जी हे सारे की दासी हाजिरा, जी तू कहाँ से आती कहाँ से आती और है, कहाँ को जाती हे है. सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ जाती है. उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी जी सारे के सामने से भाग आई हूँ. जी यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास अपनी स्वामिनी के लौट पास जा लौट और जा उसके वश में रहे. और उसके वश में, अपनी स्वामिनी के पास में वापस लौट जा. गो बैक टू द फैमिली, गो बैक टू सारा के पास वापस जाओ, अब्राहम के पास वापस जाओ, परिवार में वापस जाओ और उसकी अधीनता में रहो. परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो परिवार की अधीनता में रहती. गलती की सीख नहीं रही थी, मान नहीं रही थी उन बातों को, अधीनता नहीं सीख पा रही थी, परमेश्वर के सिद्धांतों को सीखना नहीं मांग रही थी, इसलिए छोड़ करके भागी. परमेश्वर जो है रास्ते में आते अपने स्वर्गदूत को भेजते और यहाँ पे हाजिरा से कहते हैं, हाजिरा गो बैक, वापस जाओ, परिवार में वापस से रहो. पर हम देखते परिवार में वापस पहुंचने के बावजूद भी हाजिरा ने उन गलतियों को नहीं सुधारा. परिवार में पहुंच जाने के बावजूद भी उसने उन गलतियों को नहीं सुधारा. और काफी समय वेट करने के बाद में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम हाजिरा को तू जाने दे, हाजिरा को और उसके लड़के को तू जाने दे. ये वो महिला है जो परिवार से गई नहीं, ये वो महिला है जो परिवार से निकाल दी गई. ये वो महिला है जो परिवार को छोड़ के नहीं गई, ये वो महिला है जिसको परिवार से निकाल दिया गया. क्यों? क्योंकि ये उन गलतियों को बार बार कर रही थी.
ये उन गलतियों को बार बार कर रहे थे। परमेश्वर के तौर तरीके, वो नियम और वो कानून फॉलो करने को तैयार नहीं है, सबमिशन में रहने को तैयार नहीं है, अधीनता मानने को तैयार नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस, जब हम उन्हीं गलतियों में बने रहते हैं, हमको मालूम है क्या सही है, हमको मालूम है क्या गलत है, और उसके बावजूद भी जब हम गलत में बने रहते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस। ये होता है जब उन चीजों को हम बार बार करते रहते हैं। रिपीट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार उन गलतियों करना आदत डाल दी है कि उन्हीं चीजों को हम बार बार करेंगे। हम राजा शाऊल के जीवन में भी हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। ये कई बार उसने परमेश्वर को डिसऑनर किया, कई बार परमेश्वर को उसने डिसऑनर किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में आगे जाके सैमुएल का इंतजार नहीं किया, आगे जाके खुद ही धूप जलाने लगे। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध करके जो प्रभु ने कहा था उसमें तोड़ मड़ोड़ करके उन चीजों को लेके आ रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर को इज्जत नहीं दी। सैमुएल समझा रहा है, सैमुएल बता रहा है, चीजों को नहीं सीखा। दाऊद जो है वो बार बार क्षमा कर रहा है, दाऊद जो है वो बार बार उसके जीवन को त्याग दे रहा है, उसके जीवन को छोड़े दे रहा है। लेकिन हम देखते हैं शाऊल नहीं माना, शाऊल नहीं माना। ही केम बैक एवरी टाइम। वो बार बार, दाऊद तो उसको छोड़ देता था पर शाऊल नहीं छोड़ता था। वो दोबारा वापस आ रहा है, वो दोबारा वापस आ रहा है। रिपीट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, आदत सी डाल ली है परमेश्वर का विरोध करने की, आदत सी डाल ली है इन चीजों का नहीं सीखने की। नहीं, हम उन्हीं कामों में बने रहेंगे, हम उन्हीं चीजों में बने रहेंगे। एंड दिस इज अ सीरियस इश्यू, और ये गंभीर बात होती है मेरे प्रियो। कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि सेम कहानी रिपीट हो रही होती है, सेम कहानी रिपीट हो रही होती है। आप कई लोगों को देखेंगे, कई लोगों को आप देखें और आप उनके जीवन को पाएंगे, हर कुछ दिनों के बाद में वो आपको सेम चौराहे पे मिलेंगे, हर कुछ दिनों के बाद में वो आपको जीवन के सेम क्रॉस रोड के ऊपर मिलेंगे। चाहे परमेश्वर उनके जीवन में कितना बड़ा कार्य क्यों नहीं कर दें, चाहे कलीसिया उनको कितनी शिक्षा क्यों नहीं दे दे, और चाहे वो कितना कुछ क्यों नहीं सीख जाए, उसके कुछ दिनों के बाद में आप उनको सेम मोड़ के ऊपर वहीं पर पाएंगे। उन्हीं पापों में, उन्हीं संघर्षों में, उन्हीं आंसुओं में, उन्हीं प्रार्थनाओं में आप उनको दोबारा से पाएंगे। सालों बीत गए हैं, सालों बीत गए, अभी भी वही समस्या है जो बनी हुई है। सालों बीत गए प्रभु के साथ चलते चलते, बड़े ढेर सारे काम देखे, अभी तक के वही समस्या है, वही प्रार्थना है, वही संघर्ष है, वही आंसू है। ठीक हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद में लौट के वहीं आ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद में वहीं लौट के आ जाते हैं। रिपीट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार उन्हीं कामों को करना, बार बार उन्हीं चीजों में बने रहना। दिस इज अ सीरियस इश्यू, ये गंभीर बात है। हम कई लोगों के जीवन में इस चीज को देखते हैं मेरे प्रियो कि आत्मिक स्तर उनका आगे नहीं बढ़ता, हमेशा वो एक ही स्तर के ऊपर रहते हैं। आप सालों बाद भी उनसे मिलेंगे, आप उनको सेम जगह पर ही पाएंगे। वही प्रार्थना का स्तर है, वही विश्वास का स्तर है, वही जीवन का स्तर है, वही बातें उनके जीवन में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सालों की शिक्षा के बावजूद भी आपको लोगों से पूछना पड़ता है, भाई क्या आपने बाइबल पढ़ी, क्या आप डेली वचन पढ़ते हैं, क्या आप डेली प्रार्थना करते हैं? आई मीन देयर सो मेनी, ढेर सारे लोग हैं जो कि पुराने नियम तक के तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, पुराने नियम की बातों तक के तो पहुंच ही नहीं पाते। वही सेम आत्मिक स्तर पे बने हुए, उन्हीं सेम बातों में बने हुए हैं। ढेर सारे लोग मेरे प्रियो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। हर कुछ दिनों के बाद में आप उनको उसी चौराहे पे पाएंगे, आप उनको उन्हीं संघर्षों में पाएंगे, आप उनको उन्हीं दिक्कतों में पाएंगे, और ये बहुत गंभीर होता है मेरे प्रियो। स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो रहे हैं, उसी जगह के ऊपर हैं, जो बचपना रहा है वही आत्मिक तरीके से बच्चे आज भी बने हुए हैं, वो डेडिकेशन आज भी नहीं है जो उनके जीवन में आना चाहिए। कई एरियाज अभी तक के उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिए हैं, और वो अभी तक के समर्पित नहीं है परमेश्वर के पास में। दीज आर सीरियस इश्यूज, ये सीरियस इश्यूज होते हैं मेरे प्रियो। क्यों ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम आगे बढ़े? व्हाई ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट? आगे बढ़ना क्यों आवश्यक होता है? आगे बढ़ना इसलिए आवश्यक होता है मेरे प्रियो क्योंकि ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं।
अगर ठहरा हुआ पानी है, अगर आप ठहराव के जीवन में आ जाएंगे, अगर आप आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये ठहराव जो है ये क्या करेगा, ये पानी को सड़ा देगा और कीड़े पड़ जाएंगे। और इसीलिए कई बार जो लोग आगे भाग रहे थे, कई बार जो लोग आगे भाग रहे थे, हम उनको पीछे आते हुए देखते हैं। और क्या कारण था? क्योंकि आगे तो बढ़ गए पर वो ग्रहण नहीं किए, उसके आगे नहीं बढ़े, वहीं पे जाके ठहर गए। अगर आप ठहरे हुए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप आत्मिक जीवन में ठहर गए हैं, आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे आप आत्मिक जीवन में ठहराव आपके जीवन में आ गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। आप उसी जगह पे टिके हुए नहीं है, आप पीछे जा रहे हैं। और ये ठहरा हुआ पानी सड़ जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो उन लोगों को जो कि कुछ समय पहले बहुत आगे थे, कुछ समय पहले बहुत आगे थे, आज बिल्कुल पीछे हो गए, आज बिल्कुल पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि जीवन में आकर के ठहर गए। जोशुआ इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। यहोशू जो है ये बड़ा खूबसूरत जन है, और ये परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ जन है, और ये वो गलतियां दोहरा नहीं रहा है, ये वो गलतियां दोबारा से नहीं कर रहा है। 40 साल पहले जो अनुभव हुआ था, जिसकी वजह से 40 साल लग गए, 40 साल पहले गलती की थी, और उस गलती का प्रभाव ये रहा कि 40 साल लग गए और अभी तक के कनान में नहीं पहुंच पाए। ये इस गंभीरता को समझ रहा है कि ये विरोध करना कितनी गंभीर बात है, ये इस बात को समझ रहा है कि गलती करना कितनी गंभीर बात है, और इसलिए ये खामोशी से आपकी काम को कर रहा है, खामोशी से काम को कर रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की बुद्धि से भरे, और आप उसकी बुद्धि से भर करके आप कामों को करना सीखें। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में एक और पद को, और देखेंगे यशायाह उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा जी, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान जी, और यहोवा के भय का आत्मा जी, उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा। रहेगा। ये परमेश्वर के लोगों के लिए ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आपको पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास में है, सो यस, ये चीजें उसकी कंप्लीटनेस में पूरी भरपूरी के साथ में आपके जीवन में पाई जाती, ये तमाम बातें आपके जीवन में पाई जाएंगी। वो पवित्र आत्मा आपके पास में है, ये तमाम चीजें आपको दे सकता है, आपको लीड कर सकता है इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहोवा का आत्मा किस बात का आत्मा है? यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, समझ का आत्मा है। आपको बुद्धि मिलने पाएगी, आपको समझ मिलने पाएगी। पवित्र आत्मा आपके साथ में, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको समझ देगा। जी, युक्ति और पराक्रम युक्ति का देगा आत्मा, और पराक्रम देगा, कैसे कार्य को करना है वो आपको बताएगा। जी, और ज्ञान और यहोवा के भय का यहोवा आत्मा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उसके ऊपर ठहरा। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके पास में है, और इसीलिए मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं, ताकि आप उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान में होकर के आप आगे की ओर बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, हम सब अपने जीवन में मुश्किल समय से होकर के गुजरते हैं। सबके पास में ऐसी परिस्थिति आती है जो कि कई बार बड़ी कठिन होती है, और हमको समझ में नहीं आता कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन परिस्थितियों में हम क्या करें और कैसे हम इनमें से आगे बढ़ें। पर यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, यदि आप ऐसी परिस्थिति में जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर से बुद्धि लें, परमेश्वर समझ लें, और वो आपको विजडम देगा, वो आपको बुद्धि देगा, और वो आपको समझ देगा इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आपको क्या करना है। अगर आप गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे आप क्या करें, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गेट टू गॉड, परमेश्वर के पास में आए, अपने घुटनों को टेके परमेश्वर के पास आए, और खामोशी में आप परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे इन परिस्थितियों में, मुझे इन हालातों में क्या करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, वो आपको बुद्धि देगा कि कैसे काम को करें। प्रभु, पिछली बार जब भेजे गए थे तब तो बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्या मैं भेजूं क्या मैं नहीं भेजूं, उसके मन में
में डर होगा, उसके मन में भय होगा, पर उसने प्रभु से पूछा और प्रभु ने उसकी अगुवाई की। ये तुम खामोशी से इस तरीके से तुम भेदियों को भेजो, भेदियों को भेजना भी जरूरी है और इस ढंग से काम करो। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और हम देखते कार्य खूबसूरत ढंग से होने पाया। हर एक जन अपने जीवन में चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करता है, पर उन चुनौतियों में आप कामयाब कैसे होंगे? परमेश्वर के पास में आए और वहां पे आपको सिद्ध मदद मिलने पाएगी, वहां पे आपको सिद्ध मदद मिलने पाएगी। कई बार जीवन में हम लोग ऐसी परिस्थितियों को देख रहे थे जहां पे हमको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर के सम्मुख गए, प्रभु अंधकार की चीजों को आप प्रकाश में लेके आए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है प्रभु, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख गए और जब हमने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की, प्रभु क्या गड़बड़ी है यहाँ पे, What is the problem here, Lord? यहाँ पे दिक्कत क्या है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने तमाम चीजों को हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली वो लेकर के आ गए और हम जानने पाए कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। परमेश्वर से पूछा, प्रभु यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दिया और इस तरीके से हम लोगों ने कार्य किया और वहाँ पे परमेश्वर की खूबसूरती आने पाई, परमेश्वर की खूबसूरती आने पाई। कई लोगों के जीवन में उनके प्रॉपर्टी के, उनके जमीन जायदाद के, उनके ढेर सारे इश्यूज थे और बहुत टिपिकल इश्यूज थे, बहुत टिपिकल इश्यूज थे। क्या करना चाहिए? हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, पुलिस थाना नहीं करना चाहते, खामोशी से बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर हो हल्ला के कैसे इन कार्यों को किया जाए। दूसरा जन कब्जा किए बैठा है, दूसरा जन ने चीजों के ऊपर अधिकार को ले लिया है, दूसरा जन हमारा हक हमको देना नहीं चाहता। प्रभु कैसे कार्य किया जाए? हम संसार के पास में सहायता के लिए नहीं जाना मांगते, हम संसार से सहायता नहीं मांगना मांगते, हम पुलिस थाना नहीं चाहते, हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना नहीं चाहते। प्रभु हम चाहते हैं कि आप कार्य करें, आप कार्य करें और चीजों को खूबसूरती से करें। और जब हम लोग इस रिक्वेस्ट के साथ में परमेश्वर के पास में गए, इस तरीके से जब हमने प्रार्थना की, प्रभु आप बताइए, हम चाहते हैं कि आप बुद्धि दें, आप समझ दें कि इन परिस्थितियों में, इन हालातों में क्या करना है। प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दी और उसने बताया कि इन चीजों को कैसे करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, इतनी खूबसूरती से कार्य होने पाए, इतनी खूबसूरती से कार्य होने पाए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। कई बार लोगों के रिश्तों में दिक्कतें थी और हम लोग के पास में आए। कई बार झगड़े इस प्रकार के थे कि कुछ परिवार हमारे पास में आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें ताकि हम लोग अलग होने पाए। हमने कहा ये कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि डाइवोर्स लेकर के आप अलग हो जाइए। हम लोग परमेश्वर के पास में गए, बुद्धि ली, प्रभु बताइए इन परिस्थितियों में क्या करना है, कैसे कार्य करना है। प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दी और वो खूबसूरती को लेके आया और वो परिवार जो कि टूटने के कगार के ऊपर थे, वो आज खूबसूरत हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आपकी शादी में दिक्कत है, यदि आपकी शादी में दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा करने से जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा, डिवोर्सेस लेने से सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे इन परिस्थितियों में क्या करना है, मुझे इन हालातों में क्या करना है। और वो परमेश्वर का आत्मा जो कि बुद्धि और समझ का आत्मा है, जो कि पराक्रम का आत्मा है, वो आपको बुद्धि और वो आपको समझ देगा कि इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आपको क्या करना है। कई बार जब हम लोग ऐसे इश्यूज को सॉल्व कर रहे थे जहां पे शादी के बाहर लोगों के रिश्ते थे, प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दिया कि कैसे खूबसूरती के साथ में उन चीज़ों में कार्य किया जाए और बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन वहाँ पे निकल करके आने पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में आए और वो हमको बुद्धि देता है और वो हमको समझ देता है कैसे हम इन कार्य को करेंगे।
मैंने आपको बताया था मेरे प्रियो कि जब हम लोग अपनी पिछली वाली जगह से इस आखिरी वाली जगह के ऊपर हम लोग आ रहे थे, पहले हम किराया जो था वहाँ पे हर संडे का 2000 रुपये देते थे, और अब जिस जगह के ऊपर हम लोग को आना था 8000 रुपीज़, 8000 रुपये प्रति संडे का रेंट हमको देना था। जितना हम महीने भर में देते थे अब हमको उतना एक हफ्ते में देना था। एक जायंट लीप में हम जा रहे थे, एक लंबी छलांग में हम जा रहे थे। प्रभु के सम्मुख गए, प्रभु ये बहुत बड़ा जंप है, ये बहुत बड़ी लीप है जिसको हम लोग लेने जा रहे हैं। आप बताइए क्या करना है। प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने समझ दिया, प्रभु ने बताया चीजों को, वो क्लैरिटी को लेकर के आया, और जब हम आगे बढ़े हमने उसकी वफादारी को अपने जीवन में देखा। हमने उसकी वफादारी को अपने जीवन में देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि चुनौतियां हैं आप परमेश्वर के साथ डालें। यदि चुनौतियां हैं, यू गेट टू गॉड, आप परमेश्वर के पास में आए और वो आपको बुद्धि देगा और वो आपको समझ देगा, और तब आपको पता चलेगा ये कार्य कैसे करना है और आप विजय को प्राप्त करने पाएंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में इसहाक के लिए लिखा हुआ है कि उसने अकाल में उसने जोता और बोया। अकाल में उसने जोता और बोया और 100% काटा, और 100% काटा। अकाल के समय में 100% की उसको फसल मिलती है। एंड आप इस बात को मत भूलें कि इसहाक जो था वो चरवाहा था, वो किसान नहीं था। किसानी कैसे होती ये उसको नहीं मालूम था। वो तो चरवाहा था, भेड़ बकरियों के बारे में जानता था, किसानी के बारे में नहीं जानता था। पर जबकि वो किसानी के बारे में नहीं भी जानता था, उस समय में भी उसने अकाल में बोया, और अकाल में बोने के बाद में 100% काटता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, और वो आपको बताएगा कि आपको कैसे कार्य करना है। Joshua is a beautiful person. ये खूबसूरत जन है, उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, पर उन चुनौतियों को देख करके वो डर के घबरा करके भाग नहीं रहा है। प्रभु मूसा से तो हो नहीं पा रहा था, मैं कैसे कर पाऊंगा, स्पेयर मी लॉर्ड, नहीं मैं मुझसे नहीं होगा और मैं बाहर जा रहा हूं। नहीं मेरे प्रिय, उन चुनौतियों का उसने सामना किया, प्रभु के पास में गया, उसने प्रभु से बुद्धि ली और समझ को लिया, और उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराया जो गलतियां पिछले दिनों में हुई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने जीवन के ऊपर आप ध्यान दें, अपने तौर तरीकों के ऊपर आप ध्यान दें। यदि कुछ चीजें हैं जो कि आप बार बार गलत कर रहे हैं, इफ यू आर अ रिपीट ऑफेंडर, अगर आप बार बार करें, हैबिचुअल ऑफेंडर अगर आप हैं, मेरे प्रियो ध्यान दें, उन गलतियों से बाहर आ पाए, उन चीजों से बाहर आए, उन संघर्षों से बाहर आए, उन आंसुओं से बाहर आए, उन युद्धों से बाहर आए। परमेश्वर के सहायता को लेकर के आप आगे की ओर जाए और आपका जीवन जो है वो दूसरे स्तर के ऊपर निकल करके आने पाए। उन गलतियों में बने नहीं रहना है, उस आत्मिक स्तर के ऊपर बने नहीं रहना है, आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर जाना है। प्रभु से बुद्धि लें, प्रभु से समझ को लें, प्रभु आपको बताएंगे आपको क्या करना है, और आपके जीवन में चीजें जो है वो खूबसूरत होने पाएंगी। याकूब के जीवन में हम लोग ने इस बात की शिक्षा को लिया था मेरे प्रियो। याकूब जब शुरुआत करता है, जब हम याकूब से पहली मुलाकात करते, हम उसको एक डिसीवर के रूप में देखते, हम उसको धोखा देने वाले जन के रूप में देखते। पर वो धोखा देने वाला जन था जरूर, पर धोखा देने वाला जन वो रहा नहीं, और वो धोखा उसके जीवन से चला गया। और हम देखते जब लोगों ने उसको धोखा दिया तब भी उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, परमेश्वर के सम्मुख गया। और उसके बाद में हम उसकी कहानी को अंत होते हुए जब देखते, हम देखते अपने तमाम अपने पूरे परिवार के साथ में है, अपने परिवार को वो आशीष दे रहा है, और उसके मुंह से भविष्यवाणियां निकल रही हैं, उसके मुंह से भविष्यवाणियां निकल रही हैं। वो जो एक समय में धोखा देने वाला जन हुआ करता था, अपने जीवन के अंत के समय तक के वो एक भविष्यवक्ता हो जाता है और भविष्यवाणियां कर रहा है, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को वो आशीष दे रहा है भविष्यवाणी के साथ। भविष्यवाणी के साथ में हम दाऊद के जीवन में देखते हैं ढेर सारी चुनौतियां रही,
ढेर सारी चुनौतियां रही। यस, उससे भी जीवन के सफर में कुछ गलतियां हुई, कुछ गलती उससे हो गई, पर मेरे प्रिय उसने उसकी क्षमा मांगी एंड दोबारा दाऊद से वो गलती नहीं हुई। दाऊद से गलती हुई पर वो उठ के खड़ा हुआ, परमेश्वर के सम्मुख गया, उसने क्षमा को मांगा और दोबारा से उससे गलती नहीं हुई। और जब वो आगे बढ़ता है हम देखते हैं परमेश्वर उससे बहुत बड़े वायदे को करते, बहुत बड़े वायदे को करते। यदि आपके जीवन में कमजोरियां हैं, आप उनके साथ में परमेश्वर के सम्मुख आए, प्रभु से सहायता को लें और आप आगे की ओर बढ़ने पर। हम चेलों को देखते, चेलों के साथ में भी, यीशु मसीह के चेलों के साथ में भी दिक्कत थी। ढेर सारी बार वो बातों को नहीं समझ रहे थे, ढेर सारी बार यीशु की बातें उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर हम देखते हैं बार बार वो यीशु से आके पूछते थे, बार बार वो यीशु से आके पूछते थे, प्रभु इस बात का क्या मतलब है, प्रभु इस बात का क्या मतलब है, प्रभु इस बात का क्या मतलब है। सीखने की इच्छा थी, आगे बढ़ने की चाह थी, उन गलतियों में बने नहीं रहे, उन गलतियों में टिके नहीं रहे। वो आकर के पूछते थे, प्रभु बताइए इसका क्या मतलब है। सीखते गए और हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक दिन क्या होता है, एक दिन डिफरेंट लेवल पे पहुंचने पाते हैं और बड़े विशेष काम उनके जीवन में और उनके जीवन से होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि वो गलतियां आपके जीवन में बार बार हो रही हैं, इट इज अ सीरियस इश्यू, ये गंभीर बात है। उन चीजों से आप बाहर आए, प्रभु से बुद्धि लें, समझ को लें, आप आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन उस वचन के लिए, खुदावन जिसने हमारे हृदय से बातचीत की। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपका वचन जो है वो हमारे हृदय से बोलता है, बातचीत करता है और आप हमको तब्दील करें, आप हमको बदल लें। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर उस जन के लिए खुदावन जो कि रिपीट ऑफेंडर है, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। प्रभु बार बार यदि हम उस गलती को कर रहे हैं, हम आपके सम्मुख आना चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु कि अपने पाप के प्रति हम गंभीर होने पाए और उसको छोड़ने पाए। आपकी बुद्धि और आपका समझ हमको मिलने पाए, आपकी बुद्धि और आपकी समझ से भर करके हम अपने कार्य को करने पाए, अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु अपने लोगों को छुए और आपका अभिषेक उनके ऊपर रेस्ट करने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर रेस्ट करने पाए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग अपने जीवन को बिताने पाए, ताकि वो गलतियां बार बार उनसे ना हो प्रभु, और आपकी बुद्धि में आगे की ओर बढ़ने पे अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु अपने लोगों को छुए और आप उनको आशीष दें। पिता परमेश्वर देखे संभाले अपनी भली भावनी और सिद्ध इच्छा को आप लोगों के जीवन में पूरा करें प्रभु। जो भी उनकी आवश्यकता है आपके आसमानी भंडार के द्वारा वो पूरी होने पाए। देखे संभाले अपनी भली भावनी और सिद्ध इच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।